होते हैं, इनको सरकार से हटा भी देती है। राजस्थान उसका एक बड़ा उदाहरण है। न कांग्रेस आत्ममंथन करने को तैयार है, न राहुल गांधी तैयार हैं, और न हमारे मित्र डॉक्टर अजय उपाध्याय। मैं ओपी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, शिवसेना के शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत। एक लड्डू आपको भी खिलाना चाहता हूँ, चूंकि उनकी ज़्यादा आई है तो उनको एक रसगुल्ला मैंने भेंट किया, आपको मैं सिर्फ एक लड्डू खिलाना चाहता हूँ। बताइए कि इस जीत का कारण क्या रहा और आप लोग बीजेपी के लिए सबसे बड़े घटक दल कैसे बनने में कामयाब हुए? देखिए, आज की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझ। आप सिर्फ अच्छी बातें करेंगे और अच्छी बातों को करके अगर चाहेंगे कि हम बार बार काट के हांडी चढ़ाते जाएंगे, उसी का प्रतिफल लेते जाएंगे, ये अब संभव नहीं है। और विपक्षी दलों को ये मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं मानेंगे तो जो परिणाम आज आ रहा है वही कल भी आएगा, परसों भी आएगा, इनके साथ बार बार यही होगा। हेलो जी जी, आप बोले, कंटिन्यू रहे। तो अगर ये नहीं समझते इस चीज को, तो जो परिणाम आज आया है वो परिणाम निरंतर आता रहेगा इनके साथ। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है इनके साथ में कि हमारे यहाँ गठबंधन पहले है और गठबंधन में शामिल दल हम बाद में। विपक्षी गठबंधन में उनके दल पहले हैं और गठबंधन बाद में है। ये हमारा और उनका सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ दोष दे के कि आप हार गए तो आप दोष देने लगे, कभी ईवीएम पे, कभी वोट चोरी पे, तो कभी सर पे। मतलब दोष देने से काम नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं अपनी चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आप निरंतर जो हार रहे हैं, हार का कारण क्या है। सिर्फ बोलने से या अच्छी बातें करने से, बार बार एक ही कार्ड खेलने से, मराठी मानुस, मराठी भाषा, सिर्फ चुनाव के समय आपको क्यों याद आता है मराठी मानुस और मराठी भाषा? आप बाद में क्या करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि 26 साल के बाद ठाकरे परिवार को बीएमसी से बाहर करके मुंबईकर्स ने क्या किस तरह का जनादेश दिया है और कारण क्या थे? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करता हूं कि स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आज की जनता विकास भी चाहती है, लेकिन वो हिंदुत्व से हटना भी नहीं चाहती। हिंदुत्व के साथ वह विकास चाहती है। बिना विकास के देश की जनता किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और विपक्षियों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर ये कहीं की सरकार में भी है, काम नहीं करना है इनको, विकास नहीं करना है, झूठे वादे करना है, बाद में सत्ता में आके सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करना, पिछली केंद्र की सरकार पे दोषारोपण करना कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीबीआई भेज रहे हैं, तो हमारे पास इनकम टैक्स का रेड कर रहे हैं। अरे साहब, आपने कुछ कुकर्म किए होंगे तभी तो आपके साथ ऐसा होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो फिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? अच्छे कर्म करिए। जनता पर आपकी पार्टी का प्रभाव मुझे सिर्फ मुंबई में बीएमसी में दिखाई पड़ा और थोड़ा बहुत थाने के एरिया में। बाकी आप कहीं बहुत प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि आप कोई पैन महाराष्ट्र की पार्टी हैं। आप सिर्फ मुंबई और थाने की पार्टी हैं। नहीं, आप लोग फिर अभी भी गलत फहमी में। मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप अभी भी गलत फहमी में हैं। हमारे गठबंधन का मतलब सिर्फ गठबंधन होता है, न कि ये है कि नहीं भाजपा कितनी जगहों पे आगे रही या कितनी सीटों को जीत ली, या शिवसेना हमारी शिवसेना ने कितनी सीटों को जीत लिया, कितने सीटों पे आगे रही। इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब होता है सर? राजनीति में नंबर ही तो मैटर करते हैं सर। आप बताइए मुझे, बीएमसी और थाने के अलावा आप कहाँ हैं? हमारे गठबंधन और विपक्ष के गठबंधन में मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ। आप कहाँ हैं बीएमसी और थाने के अलावा सर? सर, बीएमसी थाने के अलावा अगर हम नहीं भी दिख रहे हैं, लेकिन हमने अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए सहयोगी दल को आगे ले आने में तो पीछे से काम किया है। जहां पे हम मजबूत रहे हैं, हमारे सहयोगी दल ने हमें सपोर्ट किया है। बीजेपी अपना मेयर बनाएगी, हमने सहयोग किया है। बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर बनाएगी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? साथ में रहेगा तभी मेयर बीजेपी का होगा, आपको कोई एतराज? हाँ जी, मेयर बीजेपी का होगा, आपको कोई एतराज तो नहीं?